लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके, कुछ घंटों के बाद फिर से लाहौर दहल गया है। ड्रोन से पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक हो रहा है। ड्रोन पर पाकिस्तान की सेना ये दावा कर रही है कि हमने फायर भी किया है, लेकिन ड्रोन ने अच्छी खासी तबाही पाकिस्तान में इस वक्त मचा रखी है। हर घंटे पाकिस्तान दहल रहा है। ये साउंड्स आपको किस तरीके की लग रही है? सुन के क्या लग रहा है? ये फायरिंग की आवाज बताई जा रही है, ये जो ढट आपने कहा, ये फायरिंग की आवाज है। पर राहुल, ये अगर जब ड्रोन होता है तो उसके ऊपर जाहिर बात है मिसाइल नहीं लॉन्च करते, एंटी एयरक्राफ्ट एक गन फायर करते हैं, उसकी आवाज है। अब सर एक जरा पुंछ पर भी बात कर लेते हैं। पुंछ में आम लोगों पर, सिविलियंस पर पाकिस्तान की सेना लगातार हमला कर रही है। ये देखिए पाकिस्तान की ये करतूत, कायराना करतूत कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रही है। पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से देर रात लगातार गोलीबारी। रजत बोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत बोरा, क्या इस वक्त सिचुएशन है वहां पर? जी बिल्कुल प्रत्युष, आपको बता दें कि हम बिल्कुल टाउन में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर साक्ष्य बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और उसकी शुरुआत यहाँ दिखाएंगे कि स्प्लिंटर्स यहाँ पड़े, ये कई सारा सामान जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ था। और मैं यहाँ पर एक मोहम्मद हफीज साहब हैं, उनके घर में हूँ, जिन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। और ये तस्वीरें अपने आप में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस शेड पर आकर पूरा ये जो गोला है वो पड़ा, और उसके निशान यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरी तरह से घर तहस नहस हो चुका है। कई सारा सामान पड़ा हुआ था जो जलकर पूरी तरह से लाख हो चुका है। और पाकिस्तान, जिसे आतंकिस्तान कहा जा रहा है, वो लगातार यहां पर मासूम लोगों को टारगेट कर रहा था। ये मोहम्मद हफीज साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जिनका घर है यहां पर। हफीज साहब, ये कितने बजे हुआ और किस तरह से आप इस आतंकिस्तान को बताएंगे? ये कल तकरीबन 8 बजे सुबह, रात को 2 बजे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे सिटी में जो उन्होंने गोला किया, पहला 8 बजे उन्होंने पहला मैं मानिक कहूँगा, मानिक आप साथ साथ तस्वीरें भी दिखाइए और किस तरह से ये क्रूर हरकत की है पाकिस्तान ने, वो साक्ष्य आपको दिखाएंगे। उन्होंने कल 8 बजे से फायरिंग शुरू कर दी थी। ये गोला तकरीबन पुंछ में, इस बार जो उनका टारगेट था वो सिटी था, सिविल लोगों को मारना था। पर मासूम लोगों को टारगेट किया गया। हमने तो उनके टेररिस्ट कैंप उड़ाए हैं, पर वो कह रहा है कि हम पाक हैं। क्या वो पाक है या आतंकिस्तान? नहीं, वो आतंकिस्तान है, मैं उसको कब्रिस्तान बोलूँगा। वो आतंकिस्तान भी क्या है। ये 47 से उसकी ये आदत है कि ये करने के लिए, ये आज तक वो यही करता है। इस बार उसका टारगेट जो था वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सिविल लोगों को मारा था। गुरुद्वारा था। और हफीज साहब ये बता रहे हैं, यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वो दिखाइए मानिक, वहां से किस तरह से ये जो मस्जिद है वो इसके साथ है, इसी के साथ गुरुद्वारा साहिब है, और उसके बिल्कुल नजदीक जो है वो मंदिर भी है, जहां पर लगातार ये अटैक हुआ और सिविलियन पॉपुलेशन को यहाँ पर टारगेट बनाया गया। यहाँ से तस्वीरें आप दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये सामान जो है वो इनका पड़ा हुआ था। कई सारी प्लेट्स हैं जिसमें बच्चे खाना खा रहे थे, कई सारा जो सामान खाना बनाने का वो है, ये देखिए आप, करछी, और ये कई सारे गैस के चूल्हा, ये सारा सामान जो है बिखरा पड़ा है। और कई दिनों से लगातार यहाँ पर, कई सालों से अपना आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बार में यहाँ पर तहस नहस किया गया। ये दिखाइए किस तरह से ये जो छर्रे हैं वो लगे हुए हैं, स्प्लिंटर जो है वो लगे हुए हैं। और यहीं से कुछ ही मीटर दूरी पर गुरुद्वारा साहिब है, और यहीं पर एक कृष्ण भगवान का मंदिर है जहाँ पर ये निशाना बनाया गया। और खास तौर पर ये टाउन जो है वो हमेशा से यहाँ पर सेफ रहा है, पर इस बार पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि इन इलाकों को टारगेट किया जाए जहाँ पर पूरी तरह से पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ के हर एक घर में इसका नुकसान जो है वो देखने को मिला है। कई बिल्कुल बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान की इसे खींच भी कह सकते हैं, पाकिस्तान की कायराना हरकत भी इसे आप कह सकते हैं, जो पाकिस्तान कर रहा है इस वक्त पुंछ में सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश, या हम ये कहें यूके देवनाथ सर, ये पाकिस्तान की आखिरी नाकाम कोशिश। ये जी वो कहते हैं ना, दिया बुझने के पहले लौ ज्यादा तेज हो जाती है। पाकिस्तान की आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की आर्मी को कैसे डराए। हिंदुस्तान की आर्मी उनसे इतनी ज्यादा मजबूत है कि पाकिस्तान की आर्मी खौफ में है। इसीलिए वो जब काउंटर फायर करते हैं अपनी देश की जनता को खुश करने के लिए, तो हमारे यहाँ भोले भाले भारतीय गांवों पर हमला करती है।
तो वहां पर शेखी बघार रही है वहां की सरकार जी। की, अगर आप कर दिया, पाकिस्तान का मीडिया प्रोपेगेंडा पर देखेंगे, प्रोपेगेंडा चल रहा है वहां किसी से। पाकिस्तान के मीडिया में वहां तो आप देखिए होगा कि पाकिस्तान की फौज ने भी काउंटर हमला नहीं कर सर, दिया, वहां नहीं चल जवाबी हमला सर, कर वो नहीं दिया। चल रहा वहां पे चल रहा है ड्रोन अटैक हो गया है 9 जगहों पर हो गया है, बच के भागना है, भागो किसी तरीके से निकल कर। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा, एक बार स्क्रीन पर फिर से उस ड्रोन को लेकर आइए, मेरे दिमाग में एक सवाल है और सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए। एक बार जरा फिर से उस ड्रोन को दिखाइए जो कि कराची में देखा गया, जो कि रावलपिंडी में, लाहौर में देखा गया। उस ड्रोन की तस्वीर को स्क्रीन पर लेकर आइए, बहुत महत्वपूर्ण है। इस ड्रोन को देख करके क्या आप ये बता सकते हैं कि ये सर्विलांस के लिए है या फिर ये कोई आत्मघाती जो ड्रोन कहे जाते हैं उनमें से कोई कैटेगरी का ड्रोन है? देखिए जो यहां पर तस्वीर लाइएगा, यहां पर एक बार प्ले कीजिएगा तस्वीर। ये देखिए, ये दो तस्वीरें, एक तो लाहौर की आई है सर। ये जो ड्रोन है, अगर आप देखें इसके विंग्स ट्रायंगुलर हैं, चोंच भारी है। ये शाहिद 136 टाइप का ड्रोन है जो कि कामिकाज़े है, डेफिनेटली अटैक के लिए इस्तेमाल होता है ये वाला ड्रोन। देखिए तो ये तो क्लियरिटी सर्विलांस का नहीं था, है वो त्रिकोणीय है, ये सर्विलांस के लिए नहीं है, ये डेफिनेटली अटैक ड्रोन है। तो फिर पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं वहां पर कि ये हेरॉन है सर, वो तो सर्विलांस के लिए। देखिए, मैं कहता हूं काकुल मिलिट्री एकेडमी की ट्रेनिंग के पैम्फलेट को रिवाइज करना चाहिए। हेरॉन ड्रोन जो है वो सर्वेलेंस ड्रोन है, इजराइल में बनता है। उन्होंने देखा इजराइल भारत जोड़ा क्या, हेरॉन लेते हैं और आके बयान दे दिया। हेरॉन ड्रोन जो है 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, 16.5 मीटर का उसका विंग स्पैन है और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये जैसे ड्रोन दिख रहे हैं ये तो बिल्कुल आपके मुश्किल से 50-60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। तस्वीर और देखिए, हेरॉन ड्रोन जो है उसके मैं दर्शकों को बता दूं, हेरॉन ड्रोन के जो विंग है वो सीधे होते हैं, स्ट्रेट। और जो ये ड्रोन आप देख रहे हैं ये है पीछे ऐसे स्वेप्ट बैक है ट्रायंगल शेप में। तो हेरॉन, ये जो ड्रोन है ये हेरॉन ड्रोन नहीं है। एक और आप कह रहे हैं कि अटैक करने वाला ड्रोन, ये अटैक ड्रोन है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि इस तरह के ड्रोन जो हैं वो रूस ने ईरान से लिए थे और इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में बखूबी किया था। अभी जो एक और ड्रोन की जो फोटो आई, देखिए अटैक ड्रोन अगर है, अगर हमने हमला करने के लिए भेजा है, आपको कैसे पता लगेगा? वो जब इंपैक्ट करेगा तो उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड वॉरहेड है, देखिए मैं इस शब्द ऑर्गेनाइज पे एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं कि जब हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निर्मित वॉरहेड का देखते हैं तो उसका धमाका इतना बड़ा होता है कि उसके बाद ड्रोन की फोटो लेने का कोई नौबत ही नहीं है, ड्रोन के भी परखच्चे उड़ जाते हैं। आत्मघाती ड्रोन होगा फिर एक तरीके से। ये वाला ड्रोन तो आत्मघाती सुसाइड ड्रोन है, इसमें कामिकाज़े ड्रोन है, इसमें कोई शक नहीं है। इमारत में गिरता हुआ नजर आ रहा है सर। ये सीधे वहां से गिर रहा है, एमके सिंह सर गिर नहीं रहा, डाइव कर रहा है। डाइव कर रहा है। एक एस्पेक्ट और बताना चाहता हूं, क्यों हम बोलते हैं हेरॉन ड्रोन अपना टोही डोम है, क्योंकि उसकी एंडोरेंस बहुत होती है। उसकी एंडोरेंस 52-56 घंटे की है। आपको ये समझना पड़ा, जो साहब ने बताया 35,000 फीट की ऊंचाई पे बिल्कुल घूमता रहता है वो चुपचाप। बिल्कुल